हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फाइटर के बारे में बात करेंगे जो कि यूएफसी के अंदर अपने ऑरा और अपनी गैंगस्टर वाइब के लिए जाना जाता है। वो कभी यूएफसी चैंपियन तो नहीं बन पाया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कई चैंपियन से ज़्यादा है। उस फाइटर का नाम है नेट डिएज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेट डिएज़ यूएफसी के एक बहुत ही आइकॉनिक फाइटर हैं और अगर मैं पर्सनल बोलूँ तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बंदा रियल है। जैसे ये कैमरे के सामने है, वैसा ही ये कैमरे के पीछे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे नेट डिएज़ की स्ट्रेंथ के बारे में और इनकी स्ट्रेंथ में पहला पॉइंट है, वो है इनका वर्ल्ड क्लास कार्डियो। नेट डिएज़ का जो कार्डियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे फाइट 3 राउंड की हो या 5 राउंड की, वो लगातार प्रेशर बनाए रखते हैं और यही थकान उनके अपोनेंट्स को तोड़ देती है। और जब आपका फाइट के अंदर अपोनेंट्स आपसे ज़्यादा थका हुआ हो तो उसके पंचेस भी वीक हो जाते हैं, उसका ग्राउंड गेम भी खराब हो जाता है। और हर फाइटर के बस की बात नहीं है कि वो नेट डिएज़ का कार्डियो मैच कर सके। उनके कार्डियो को मैच करने के लिए सामने मिराब जैसी कोई मशीन ही चाहिए। अब नेट डिएज़ की स्ट्रेंथ में जो दूसरा पॉइंट है वो है उनका एलीट ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु। नेट डिएज़ बीजेजे के अंदर एक ब्लैक बेल्ट प्लेयर है जो कि उनके ग्राउंड गेम को, उनके सबमिशन आर्ट को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाता है। ये हमने कॉनर मैग्रेगर वाली फाइट और बाकी फाइट्स में भी देखा है कि अगर आप नेट डिएज़ को टेक डाउन करते हैं, उनको ग्राउंड पे लाते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो किसी भी वक़्त आपको सबमिट करा सकते हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ में जो तीसरा पॉइंट है वो है उनकी वॉल्यूम स्ट्राइकिंग। नेट डिएज़ कोई पावर पंचर नहीं है, बल्कि वे लगातार पंच मारकर अपने अपोनेंट्स को तोड़ते हैं। नेट डिएज़ ऐसे फाइटर्स हैं जो आपको 100% पावर से पंच नहीं मारेंगे, वो आपको 50-50% पावर से 2 पंच मारेंगे, जो कि लगातार प्रेशर को बिल्ड करता है। उनकी बॉक्सिंग भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर उनके जैब और 1-2 कॉम्बिनेशन बहुत ही सटीक और बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ में जो अगला पॉइंट है वो है मेंटल टफनेस। इस बात में तो कोई शक नहीं कि नेट डिएज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फाइटर है यूएफसी के अंदर। भले ही उनको कितनी ही चोट लगी हो, खून बह रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन नेट डिएज़ को आप आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। वो आपसे तब तक फाइट करेंगे जब तक फाइट का टाइम खत्म नहीं हो जाता या वो बेहोश ही नहीं हो जाते। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी फाइटर परफेक्ट नहीं होता। अगर उसके पास कुछ स्ट्रेंथ है तो उसकी कुछ वीकनेसेस भी होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं नेट डिएज़ की वीकनेसेस के बारे में। नेट डिएज़ की वीकनेस में जो पहला पॉइंट है वो है लेग किक्स। नेट डिएज़ लेग किक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो अपने फीट पर मूवमेंट काफ़ी कम करते हैं, जिसका फ़ायदा उनके अपोनेंट्स अक्सर उठाते हैं और लेग किक्स मारकर उनको काफ़ी डैमेज भी पहुँचाते हैं। और ये चीज़ हमने आरडीए और हेंडरसन जैसी फाइट्स में काफ़ी देखा है। और अब उनकी वीकनेस में जो अगला पॉइंट है वो है उनका प्रेडिक्टेबल गेम प्लान। नेट डिएज़ की फाइटिंग स्टाइल ओवर द ईयर सेम ही रही है। उनकी एक ही फाइटिंग स्टाइल है कि सामने आओ, पंच मारो और प्रेशर बनाओ। इस वजह से उनके अपोनेंट्स अब उनकी स्टाइल को रीड करके उनके अकॉर्डिंग गेम प्लान बनाने लगे हैं, जो कि एक अब काफ़ी वीकनेस हो गई उनके गेम पे। अब उनकी अगली वीकनेसेस में अगला पॉइंट है कि उनके पास नॉकआउट पावर की कमी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो 100% पावर से पंच नहीं मारते, वो 50-50% पावर से 2 पंच मारते हैं, जो कि नॉकआउट करने के लिए काफ़ी नहीं होता अपोनेंट्स को। प्रेशर तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप 50% पावर से किसी भी अपोनेंट को नॉकआउट नहीं कर सकते। तो ये थी नेट डिएज़ की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। नेट डिएज़ एक आम फाइटर नहीं है, वो एक वॉरियर हैं, जिनका स्टाइल, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस उन्हें ख़ास बनाता है। उनकी जो स्ट्रेंथ है, उन्हें डेंजरस बनाती है, लेकिन उनकी जो वीकनेसेस हैं, वो भी उतनी ही अहम हैं। आप उन्हें पसंद करो या ना करो, लेकिन आप नेट डिएज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।